श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का सप्तत्रिंशः सर्गः अथवा 37वां सर्ग। मारीच का रावण को श्री रामचंद्र जी के गुण और प्रभाव बताकर सीता हरण के उद्योग से रोकना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्य विशारदाम् प्रत्युवाच महातेजा मरीचो राक्षसेश्वरम। राक्षस राज रावण की पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी मरीच ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य चामत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभाम। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो ऐसी बात के कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। ननूनम बुद्ध से रामम महावीर गुणोन्नतम अयुक्तवार चपलो महेंद्र वरुणोपमम। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय भी बहुत ही चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नहीं जानते। वे पराक्रमोचित गुणों में बहुत बड़े चढ़े तथा इंद्र और वरुण के समान हैं। अपि स्वस्ति भवेतान् सर्वेषामपि राक्षसाम् अपि रामो न संक्रुद्धान् कुर्यात् लोकान् राक्षसान्। हे तात, मैं तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा न हो कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हो समस्त लोगों को राक्षसों से शून्य कर दें। अपि ते जीवतांताय नोत्पन्ना जनकात्मजा अपि सीता निमित्तं चाना भवेत् व्यसनं महत्। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है। कहीं ऐसा न हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामव्रतं निरंकुशं ना विनश्येत् पुरी लंका त्वया सराक्षसां। तुम जैसे स्वेच्छाचारी और उच्चशंकर राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे और राक्षसों के साथ ही नष्ट न हो जाए। त्वद्विदा कामवृत्तो हि दुशील पाप मंत्रिता आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं साम राजा हन्ति दुर्मति। जो राजा तुम्हारे समांतराचारी स्वेच्छाचारी पाप पूर्ण विचार रखने वाला
और खोटी बुद्धि वाला होता है वह अपना अपने स्वजनों तथा समूचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है। नाचा पित्राम परित्यक्तो नाम नामर्यान कथंचन ना लुब्धो नाचा दुःशीलो नाचा क्षत्रिय पांसुना। श्री रामचंद्र जी ना तो पिता द्वारा त्यागे या निकाले गए, ना उन्होंने धर्म की मर्यादा का किसी तरह का त्याग किया है, ना वे लोभी, न दूषित आचार विचार वाले और न क्षत्रिय कुल कलंक ही हैं। नाचा धर्म गुणैर्हीना कौसल्यानंद वर्धना नाता तीक्ष्णो ही भूतानां सर्वभूतिते रता। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से ही नहीं हुए, उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है। वे सदा समस्त प्राणियों के हित में ही तत्पर रहते हैं। वंचितम पितरम दृष्ट्वा कैकेय्या सत्यवानिनम करस्यामि धर्मात्मा तथा प्राव्रजितो वनम। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया। यह देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन यह निश्चय किया कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा, उनके दिए हुए वर या वचन को पूरा करूंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं ही वन को चल दिए। कैकेय्या प्रिय कामार्थम पितुर्दर्शनस्य चाम हित्वा राज्यं चाम भोगांश प्रविष्टो दंडकावनम। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से ही वे स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हुए हैं। नारामं कर्कतस्थान नारामं कर्कसस्थान ना विद्वान न जितेन्द्रियां आनृतम नाच सूत्रम चेव नेव तुम वक्तुमर्हसि। हे तात श्री राम क्रूर नहीं है, वे मूर्ख और अजितेंद्रिय भी नहीं है। श्री राम मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना। श्री राम में मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना है, अतः उनके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिवाश्वाम। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। कथम नु तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसाम् इक्षुषे प्रसवं हर्तुं प्रभाम्यो विवस्वताम्। उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी सीता अपने ही पतिव्रत के तेज से सुरक्षित है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीता जी को श्री राम से अलग करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक
उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो? श्री राम जय जय राम। शरार्चिस्मना दृश्यम चापखंगेन्धनुम रणे। सार्चिस्मना दृश्यम चापखंगेन्धनुम रणे। रामाग्निं सहसा दीप्तं नाम प्रवेष्टुं त्वमर्हसि। श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान है। बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है, धनुष और खड्ग ही उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। धनुर्व्यादिदीप्तांशस्य धनुर्यादिदीप्तांशम् शरार्चिसम्मर्षणाम् चावाणधरं तीक्ष्णं शत्रुसेनामहारिणम्। राज्यं सुखं च संत्यज्यं जीवितुं चेष्टुमात्मनः नात्यान् साधयितुं तान् रामान्तकमिहार्हसि। हे तान धनुषी जिसका फैला हुआ दीप्तिमान मुख है, दीप्तिमान मुख है और बाण ही प्रभा है जो अमरस में भरा हुआ है। धनुष और बाण धारण किए खड़ा है, रोष बस तीखे स्वभाव का परिचय देता है और शत्रु सेना के कारण लेने में समर्थ है। और शत्रु सेना के प्राण लेने में समर्थ है। उस राम रूपी यमराज के पास तुम्हें यहाँ अपने राज सुख और प्यारे प्राणों को मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य साजं गातुजा ना त्वं समर्थस्तां हर्तुराम चापश्रयां बनि। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्म पत्नी है, उनका तेज अप्रमेय है। श्री रामचंद्र जी का धनुष उनका आश्रय है। अतः तुम्हें इतनी शक्ति नहीं है कि वन में उनका अपहरण कर सको। तस्य वै नरसिंहस्य सिंहाकर्षभामिनी प्राणभ्यो अपि प्रियतरा भार्यां नित्यमनुव्रताम्। श्री रामचंद्र जी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी है। उनका वक्ष स्थल सिंह के समान उत्पन्न है, उन्नत है। भामनी सीता उनकी प्राणों से भी अधिक प्रियतमा पत्नी है। वे सदा अपने पति का ही अनुसरण करती हैं। नासाधर्ष्य तुम सख्या मिथिल्योजस्विना प्रिया दीप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता समुद्रमा सुमध्यमा। मिथेश कुमारी सीता ओजस्वी श्री राम की प्यारी पत्नी है। वे प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान अक्षय हैं। अतः उन सुंदरी सीता पर बलात् नहीं किया जा सकता।
किमुद्यमं व्यर्थमिमं कृत्वा ते राक्षसाधिपम् दृष्टस्य त्वं रणेतिं तदन्नतमुपजीवितम्। राक्षस राज वह व्यर्थ का उद्योग करने से तुम्हें क्या लाभ हुआ? जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ जाए उसी दिन तुम अपने जीवन का अंत समझना। जीवितम च सुखम च राज्यम च दुर्लभम राज्यम च सुदुर्लभम यदि इच्छसि चिरं भोक्तुं मां कृताराम विप्रियम्। यदि तुम अपने जीवन का सुख का और परम दुर्लभ राज्य का चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो तो श्री राम का अपराध न करो। सा सर्वे सच में साधम विभीषण पुरस्कृत मंत्रित्वा साधनमिष्टे कृत्वा निश्चयमात्मनः दोषाणां च गुणानां च संप्रदाने बलाबलम् आत्मनश्च बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वताम् हितं हितौ निश्चित्यं क्षमं त्वं कर्तुमर्हसि। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भली भांति विचार करके अपनी और श्री रामचंद्र जी की शक्ति को ठीक ठीक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। अहम तो मन्येतो नाक्षमं रणे समागमं कौशल राजसूनाम् इदं हि भूयास्तृणु वाक्यमुत्तमम् क्षमं च युक्तं च निशाचराधिपम्। निशाचर राज, मैं तुमको समझाता हूं कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात और सुनो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे सप्तत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अरण्य कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम